राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा जी का जो है आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः, श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं देवपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मेतया तर्वो बिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए भक्तजनों, हम सब ज्यादा समय ना लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने नारद जी की भक्ति महारानी से भेंट के बारे में बताया था। नारद जी बोल रहे हैं, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान आपके सभी दुखों को जरूर दूर करेंगे। भगवान ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी जी के दुखों को दूर कर दिया। जिन्होंने गोपियों का पालन किया, वह भगवान कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। वो भगवान आज भी यही हैं, हमारे साथ हैं। और आप तो फिर भी उनकी प्रियतमा हो। यदि आप किसी नीच घर में भी निवास करती हो तो भगवान आपके प्रेम में बंद कर वहां भी पहुंच जाते हैं। और देखो देवी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गान विमल, भवतर विनी प्रयास। देखो देवी, ऐसे कलयुग में मैं आपको घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं भगवान जी का दास नहीं हूँ। तब भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे नारद जी, यदि आप ऐसी बात कह रहे हैं। महारानी कहती है, हे, अब हम बता रहे हैं, क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। भक्ति महारानी जी को नारद जी आश्वासन देते हैं कि मैं भक्ति महारानी आपको घर घर में जन जन में आपको स्थापित करूंगा। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं भगवान का जो दास नहीं हूं। तो जब वो भक्ति महारानी जी से ये सब कहते हैं, तब भक्ति महारानी जी कहती हैं, हे नारद जी, मैं आपकी बातें और आपका जो वो उनको आश्वासन देते हैं, उन पर जो उनको विचार प्रकट करते हैं, उनको सुनकर भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है और बोली, हे नारद जी, यदि आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं भी आपके हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब भक्ति महारानी भी नारद जी को ये वचन देती हैं, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है।
इसलिए आप मेरे पुत्रों में चेतना लाने का प्रयास कीजिए। नारद जी ज्ञान और तब क्या होता है, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी ने बार बार उनको वेदांत सुनाया, बार बार गीता का पाठ सुनाया। तब ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी चेतना आई, पर फिर वो दोबारा मूर्छित हो गए। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने भगवान जी का ध्यान किया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वो भगवान जी का ध्यान करते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए तो हमें किसी से भी आशा नहीं करनी चाहिए, केवल उस भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अब नारद जी ने भगवान जी का चिंतन किया, तभी एक भव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, आपका परिश्रम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सत्कर्म कीजिए और सत्कर्म में के जो सत्कर्म है उसके विषय में आपको संत बताएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। अब नारद जी ने सोचा, लो आकाशवाणी ने भी बात को गोलमोल कर दिया। अरे यही बता देते, कौन से संत बताएंगे, तो उनसे जाकर पूछ लेते। अब चलो पूछना तो पड़ेगा ही। अब नारद जी संतों के पास पूछने को गए। कुछ संत तो नारद जी को देखते ही खिसक लेते थे और कुछ ने कह दिया कि नारद जी, जब आपको ही ये बात नहीं पता तो हमें कैसे पता होगी। और कुछ तो अपने शिष्यों को ये बोल देते थे कि जाकर नारद जी को कह दो कि आज गुरु जी का मौन व्रत है। उनका जो है इस प्रकार जो है नारद जी कह रहे हैं कि मैं संतों से पूछता हुआ बद्रिक आसन आया तो मुझे आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। वहां पे उनको सनकादिकों का दर्शन होता है। सनकादिक जो थे वो 4 ऋषियों का नाम है, उन चारों को सनकादिक बोला गया है। वो हमारे सबसे पूर्वज हैं और वो अभी भी 5 साल की अवस्था में ही सदैव रहते हैं। उनका नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इन चारों का नाम इनको सनकादिक बोलते हैं। नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हर समय भगवान के नाम का आश्रय लिए रहते हैं। आप हमेशा जो है भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, तभी तो कभी आपको बुढ़ापा नहीं आता। आप हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। यद्यपि आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, फिर भी वो 5 साल से ज्यादा मतलब उनकी आयु नहीं होती। वो सदा ही 5 वर्ष के रहते हैं और उनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। और उसके बाद कहते हैं, आप कृपया करके मुझे बतलाइए कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया है वो सत्कर्म क्या है और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर होगा। नारद मुनि जी सनकादिकों से पूछ रहे हैं। तब सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, बस इतनी सी बात है। सनकादिक बोले, नारद जी, पहले तो आप प्रसन्न हो जाइए और चिंता छोड़ दीजिए। जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हैं उसे खोजने की अब आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
वो तो पहले से ही उपस्थित है। वो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ही वो सत्कर्म है जिसे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को माध्यम बनाकर हम सबको प्रदान किया है। हम सबको कैसे श्रीमद् भागवत कथा जो है हम सब तक पहुंची, उसको शुकदेव जी ने परीक्षित जी को माध्यम बनाया था, परीक्षित जी को सुनाया था और उनके माध्यम से वो कथा हम लोगों तक पहुंची है। भगवान जी का तो मैंने वो नारद जी बोलते हैं कि भागवत का तो मैंने अपने पिता से ब्रह्मा जी से भी विधिवत अध्ययन कर रखा है। भागवत जी के श्लोक श्लोक में पद पद में वेदों का सार ही तो है। तो ऐसे बोलते हैं कि भागवत को नारद मुनि जी है, वो ब्रह्मा पुत्र जो नारद मुनि हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से पहले ही श्रीमद् भागवत कथा जो है वो सुन रखी थी। तो भागवत जी के श्लोक श्लोक में पद पद में जो है वेदों का सार ही तो है। जब वेद वेदांत सुनने से उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो भागवत को सुनने से कैसे दूर हो जाएगी। तब सनकादिक जी कह रहे हैं, हे नारद जी इसे ऐसे समझिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी जैसे आप सनकादिकों ने नारद जी को दी थी। सनकादिकों जी कह रहे हैं, नारद जी जैसे कोई आम खाने वाला व्यक्ति सोचे यदि आम के फल में इतनी मिठास है तो जिस वृक्ष में ये आम लगे हैं उसमें ना जाने कितनी मिठास होगी। तो हम आम को छोड़ के वृक्ष का तना थोड़ी ना चबाने लग जाएंगे। तो उसे आम का अगर देखो, जैसे अगर आम है, आम को हम पकड़ते, हम आम खा रहे हैं, आम बहुत मीठा है, वो पेड़ पे जिस पे आम लगा है क्या वो आम का पेड़ भी मीठा है? क्या हम उसका तना चबाएंगे तो वो आपको मीठा रस देगा? नहीं देगा ना। उसका जो आम है उसमें स्वाद मिलेगा आपको, स्वाद तो उस तने में नहीं, उस आम पेड़ पे जो लगा हुआ आम है उसमें मिलेगा। फिर कोई सोचे, दूसरी एग्जांपल देते हैं, फिर कोई सोचे घी तो दूध से ही निकलता है तो इतना झंझट कौन करे, दूध को जमा कर दही को मथ कर घी निकाल ले और जो घी से काम करना है उसे दूध से कर लो। आप बताइए, जो काम हम घी से करते हैं, जो भी हम तड़का वड़का लगाते हैं घी से लगाते हैं, क्या आप दूध डालकर उसको तड़का लगा सकते हो? जो काम आप घी से करते हैं क्या उसमें दूध डाल देंगे घी की जगह पे तो वो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसे और वो कहते हैं, अब क्या हम दूध से पूड़ी निकाल सकते हैं? क्या हम हवन में दूध डाल सकते हैं? तो नारद जी कहते हैं, आग भले बुझ जाए पर काम नहीं बनेगा। दूध हम डालेंगे, आग बुझ जाएगी हवन की, पर हमारा काम नहीं होगा। घी का काम तो घी ही करेगा। अब वो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, कोई सोचे शक्कर तो गन्ने से निकलती है, तो गन्ने से शक्कर निकालने का झंझट कौन करे? ठीक है ना, जो काम शक्कर से करना है वो काम गन्ने से ही कर लेते हैं और गन्ने को तोड़कर खोया में डाल देते हैं तो गुलाब जामुन क्या बन जाएगा? आप बताओ, अगर गन्ने को तोड़ के खोए में डाल देंगे तो क्या गुलाब जामुन बन जाएगा? तो उन्होंने बोला, नारद जी खोया भले ही खराब हो जाएगा पर गुलाब जामुन नहीं बनेगा। इसलिए नारद जी, जो काम मूल से नहीं होता वो काम सार से हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, श्रीमद् भागवत का जो कथा है वो सब वेदों का पुराणों का सार है और जो काम मूल से नहीं होता वो काम सार से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत कथा के एक भी श्लोक का, एक भी शब्द का पूरे मन से अपने अंदर उसको धारण कर ले, उनमें बताए हुए रास्ते पे चल पड़े तो हमें जो है भगवान की प्राप्ति
आसानी से हो जाएगी। इसलिए सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से ही दूर होगा। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से ही उनका दुख दूर होगा। चाहे आप उनको कितने भी पुराण सुना लो, कितने भी वेद सुना लो। तब नारद जी बोलते हैं, एक बात तो समझ में आ गई, कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, किंतु जब तक संतों का संग नहीं लेगा उसे निर्मल ज्ञान नहीं मिलता। देखा, जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे ना, किसी संत महात्मा के पास नहीं बैठेंगे, तब तक हमें जितना मर्जी ज्ञान हो, पर जो संत महात्मा हमें बताएंगे ना, उसी से हमारा जो है उद्धार होगा। असली निर्मल ज्ञान आपको संतों की वाणी से ही मिलेगा। नारद जी कह रहे हैं, जब बहुत जन्मों से इकट्ठे जो के पुण्य जो है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाके आप जैसे संतों का लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग का प्रमाण है कि जो अज्ञान उत्पन्न करने वाला मोह मद आदि है, उसका विनाश हो जाता है और विवेक की प्राप्ति होती है तथा निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम की कृपा से सत्संग नहीं होता। अगर राम जी की कृपा है तभी सत्संग हो पाएगा और सत्संग से ही विवेक हो पाएगा। अब नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख जो है वो दूर करने के लिए मैं श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करूंगा। आप कृपा करके बताइए कि मैं वो आयोजन जो है वो कहाँ करूं और इसकी विधि क्या है। तब सनकादिक जी कह रहे हैं, नारद जी, गंगा द्वार समीपे तू तट मानद नायकम। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है, शुकताल। वहां सुंदर सुंदर कोमल मिट्टी बिछी हुई है। वहां का सेवन संत भी करते हैं। इसलिए हम वही श्रीमद् भागवत कथा जी का आयोजन करेंगे। हम वहां पे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। जब सनकादिक जी ये बात कर रहे थे तो कुछ महात्माओं ने इस बात को सुन लिया। तो महात्माओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि सनकादिक जी नारद जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। तो भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह ये बात फैल गई। जितने भी कथा सारे मतलब लोक में फैल गई, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह फैल गई। और जितने भी कथा रस को सुनने वाले रसिक थे, वो वहां पर दौड़ दौड़ कर हरिद्वार जो है पहुंचने लगे। और उनमें से सबसे पहले कौन दौड़े? महात्मा लोग। सबसे पहले आते हैं महात्मा जी। महात्मा लोग आते हैं और सबसे पहले सुनने के लिए कौन आता है? भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, नेदा, तिथि, देवल, देवरात, भगवान परशुराम जी, विश्वामित्र जी आदि सभी महात्मा दौड़े। जो ग्रस्त थे वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ आए। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, गंगा आदि नदियां, सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर आए। जो ये सोचकर नहीं आए कि हमें कौन सा बुलाया
बताया गया है, हम क्यों जाएं वहां पे। तो भृगु ऋषि जी उनको समझा बुझाकर वहां पे लेकर आए। वैष्णव, वृक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी एक स्थान पर बैठ गए और बाकी सारे संत जो है अपने अपने उचित स्थानों पर बैठ गए और उन सब के आगे जो है नारद जी विराजमान हो गए। अब जब सभी अपने उचित स्थान पर बैठ गए, विराजमान हो गए, तब सनकादिक जी श्रीमद् भागवत जी का कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सनकादिक जी कह रहे हैं, नारद जी भागवत जी का सदा सेवन करना चाहिए, भागवत जी का सदा सेवन करो। भागवत जी को सुनने मात्र से भगवान जो है हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और हमारे हृदय में आकर जो है बैठ जाते हैं। आपको पता है भागवत जी में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय है और मूल रूप से शुकदेव जी परीक्षित जी का संवाद है। इसमें भागवत जी में मूल रूप से परीक्षित जी और शुकदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है। जीव संसार में तभी तक भटक रहा है जब तक उसने भागवत की कथा को नहीं सुना है। भागवत जी की तो ऐसी महिमा है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ व सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत जी के 16वें अंश के बराबर नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा जी का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौपाई का पाठ भी जो करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। सनकादिक जी कह रहे हैं कि जो भागवत जी की कथा को नहीं सुनता है, जो भी इंसान भागवत जी की कथा को नहीं सुनता है, वह सठ है, चंडाल है, गधे के समान है, जीते हुआ मुर्दा है, धरती पर बोझ है, पशु से भी गया गुजरा है और उसका जन्म केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही हुआ है। वो धरती पे बोझ है। जिन्होंने भागवत की कथा नहीं सुनी है वो सिर्फ यहाँ पे आए हैं अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए और कोई उनका उपदेश नहीं है। इसलिए तो कहते हैं जननी जने तो भक्त बने जने, जननी जने तो भक्त जने, कई धाता के सूर, नहीं तो जननी राधे राधे। बांझ मरे, काहे गवावे नूर, काहे गवावे नूर। इसका मतलब है भक्त अगर कोई माता पुत्र को जन्म दे वह या तो भक्त हो या दान दाता हो या शूरवीर हो। अब यदि पुत्र किसी काम का नहीं है तो इससे अच्छा है माँ बांझ ही रहे, काहे को अपनी सुंदरता को गवाती है। तो माँ बड़ी धन्य है जिसका जो पुत्र है वो भगवान जी का भक्त है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो पुत्र है पैदा हो वो भक्त हो, दानवीर हो, दान करने वाला हो और शूरवीर हो। चलिए भक्तों, अब समय के अभाव के कारण कथा का विश्राम करते हैं और कल बताएंगे किस तरह भगवान जी भागवत जी में प्रवेश करते हैं और धुंधकारी की कथा का वर्णन करेंगे। अभी हम विश्राम देते हैं। बोलो श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे, बोलो श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे।
बोलो श्रीमद नारायण नारायण हरे हरे। राधे 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 राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और अगर भागवत कथा में कुछ भी चूक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो सभी संतजनों से, सभी भक्तजनों से नेहा सखी अपने कान पकड़कर, हाथ जोड़कर क्षमा चाहती है। कृपया क्षमा कीजिएगा। और मैंने इस पे अपना एक YouTube चैनल का लिंक भी पिन किया है, कृपया आप उसको भी समर्थन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।